फर्स्ट साइलेंट रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है। यस सर। बोर्ड दिख रहा है बेटा? यस सर। नेक्स्ट क्लास का दूसरा बताएंगे कहाँ का काम हुआ था। ओनली वन चाइल्ड। नेक्स्ट क्लास का वर्क आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया था। सर प्रॉब्लम 3.4 तक हुआ था। 3.4 एक मिनट बेटा। 3.2 3.4 तक हुआ। अच्छा बेटा, अब ये देखें आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का टॉपिक हो गया था सारा। नो सर। इस सर हुआ। अच्छा, और बेटा रेडियस बता दिए थे। वाई कैटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, वाई एनायन इज बिगर देन द पेरेंट एटम। यस सर, बता दिया था। यस सर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यस सर। बता दिया था। एक क्वेश्चन ये भी बताए होंगे, वाई नोबल गैस है पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नहीं, ये एंथैल्पी नहीं बताया कुछ नो भी। सर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं हुआ था। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का फैक्टर्स बता दिए थे, जिसमें ये क्वेश्चन तब होना चाहिए। वाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन सर ये कुछ ऑक्सीजन। नहीं बताया, एंथैल्पी का कुछ नहीं बताया आपने। अच्छा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर नहीं पहुंचे हैं अभी तक। आपने एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक किए हैं, और बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और रेडियस किए। अब हेडिंग डाल सब बच्चे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा इसको डिनोट देख मैं कैसे कर रहा हूं। डेल्टा ट्रायंगल, पैर पर स्मॉल आई और साथ में एच। डेल्टा एच एंथैल्पी होता है, आई लग गया तो आयोनाइजेशन। इसका सब बच्चे एक लाइन डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज द मिनिमम amount of energy required to remove an electron from isolated gaseous atom। ये डेफिनेशन लिखेंगे।
सर वो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? हाँ बेटा बोलो। सर वो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? डेल्टा ऐसे एक छोटा सा ट्रायंगल है बेटा, ये देखो पैर पर स्मॉल आई है और यहाँ पर एच है, इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आई लग गया तो आयोनाइजेशन। आज जब इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी लिखूंगा ना तो पैर पर आई के बदले ईजी लिखूंगा, स्मॉल जी, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, जी फॉर गैन, एंथैल्पी डेल्टा एच होता है। अब देखो बेटा, अब इसके नीचे एक छोटा सा इक्वेशन आपको देखने हैं। अब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने बोला सर अपोज हो गए। ये देखो बेटा, एक्स है सर गैसियस है प्लस एक इलेक्ट्रॉन बेटा, ये एक्स सॉरी एक्स पॉजिटिव गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन भी, यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा आई एच वन भी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट आयोनाइजेशन, तो फर्स्ट सर आयोनाइजेशन पॉज हो गए आप। डेल्टा आई एच सर वन। हाँ सर आप सर पॉज अब हो ठीक गए। है, पॉज हो गए थे। क्या हो गए थे? पॉज। दिखाई दे फ्रीज। सर बीच बीच में वीडियो रुक गई थी, अभी भी अब रुक रही चालू हो है। गया, अब चालू हो गया। नहीं सर नहीं हुआ रुक सर। गया। अच्छा बेटा, देखो तो वीडियो अब हो गया सर। अब दिख रही है। हमें, मैं झुक जाता हूँ थोड़ा सा। अब देखो हाँ बोर्ड सर साफ बोर्ड कर नहीं दिखा। दिखता फिर। हाँ सर अब दिख रहा है। अब सही है अब सर। बेटा देख, अब देख, अगर ये फिर ले रहा हूँ दूसरा लाइन में एक्स के ऊपर पॉजिटिव आयन है, यस यस, फिर डालो, इसके ऊपर में डेल्टा आई एच टू लिख दो बेटा, एक्स के ऊपर टू पॉजिटिव गैस यस प्लस बेटा सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ये देखो। अब देखो पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अब आप लोग लिखेंगे ये जो हमारा डेल्टा आई एच टू ग्रेटर देन बेटा और डेल्टा आई एच वन होगा बेटा, कारण एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी लगेगी और जब आयन बन जाएगा स्टेबल हो जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में बेटा और ज्यादा एनर्जी लगेगी। वही मान लो, अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो आप लोग, वाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, वाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी FiRST मत लिखना लड़की, ये देख डेल्टा आई एच वन केवल लिख दे। वाई जब मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलूं डेल्टा आई एच पैर पर वन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम is lower than magnesium, but second ionization enthalpy of sodium is greater than magnesium, greater than magnesium। सर क्वेश्चन दोबारा बोल दो। देखियो बेटा Y WHY, फर्स्ट का सिंबल देखियो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ OF ऑफ सोडियम, सोडियम ने लिखेगी तो Na लिख दे सिंबल, is higher than, sorry, is lower than magnesium, but second ionization enthalpy of sodium is higher than magnesium, higher than magnesium, give reason।
ये क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन बेटा 17 है, 3.17 है, वो भी लिख ही दे तो फिर बाद में मेरे को दोबारा नहीं लिखाना पड़े। अब बेटा अब दो इक्वेशन आपके सामने में मैं बना रहा हूं। देखो बच्चा, सोडियम Na एटॉमिक नंबर 281 आप बच्चे बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ये देखो बेटा Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, ये गैसियस यहाँ पर हो गया 28 स्टेबल, और बेटा एक इलेक्ट्रॉन सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करना चाहेगा क्योंकि बेटा नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन। अब देखिए बेटा, अब इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी, आपने लिखा था नोबल गैस हैज वेरी हाई आयोनाइजेशन ड्यू टू कंप्लीट ऑब्जेक्ट, ये बात है बेटा। अब दूसरी बात Mg है बेटा, Mg का 282 है बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में एक बार में बेटा यहाँ पर एरो के ऊपर डेल्टा IH1 लिखो, Mg के ऊपर में डेल्टा IH1 लिखो, एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन Mg प्लस बेटा यहाँ 282 था, अब बचा ये 281 प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा क्योंकि ये दूसरा निकलने के बाद Mg2 प्लस बनेगा तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब इसका रीजन लिखो, आपने आंसर लिखो, ये लेकिन लिखने के बाद ये इक्वेशन जरूर बना देंगे पेपर। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम is lower than magnesium because sodium loses one electron more readily in comparison to sodium loses one electron more readily and acquire nearest noble gas configuration of helium, neon, nearest noble gas configuration of neon. But magnesium loses one electron to attain the configuration of sodium. Full stop. The removal of second electron from sodium ion, second electron from Na positive ion require much more energy in comparison to sodium ion. हो गया बेटा, जो लिखना था लिख दिया, उसके बाद क्वेश्चन उतार दें। That's why first ionization enthalpy of sodium is lower than magnesium, but second ionization enthalpy is beta higher than beta magnesium. देखो कितना आसान क्वेश्चन, मतलब बेटा जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करे उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम, जितने ज्यादा फोर्स लगाना पड़े उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतना ज्यादा। अब हेडिंग डालो, फैक्टर्स गवर्निंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फैक्टर्स गवर्निंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको फैक्टर्स अफेक्टिंग भी कहते हैं, EFFECTING। पॉइंट 1 एटॉमिक साइज, उसमें कंटिन्यू करेंगे बेटा। As the size of atom increases, comma, the distance between nucleus and outermost एक मिनट रिपीट कर। as the size of atom increases, comma, the distance between nucleus
and outermost electron increases. Force of attraction decreases. And electron can be easily removed. That's why ionization enthalpy decrease. अब एक लाइन गर्भ बताएगा एक छोटी सी बात मेरे को, जो बेटा सोडियम और पोटेशियम के फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा किसका कम? When both are belongs to the same group, both belongs to group first. Sodium, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. These are the elements of beta group first. हमने पूछा which one has greater ionization enthalpy? First ionization enthalpy, which one has a greater? Either sodium or potassium. सर सोडियम। क्यों बेटा? देखो बेटा, सोडियम से नीचे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। सब बच्चे ध्यान से एक बार सुनेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर है बेटा 11 281। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है बेटा 2881 19 है। तो नंबर ऑफ सेल्स बेटा पोटेशियम में ज्यादा है। पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर है, इसीलिए अट्रैक्शन उसमें कम हो रहा, इसीलिए पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन बेटा जल्दी रिलीज करे। ये बात आप लोग वहां पर लिख लें, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ये भी बात ध्यान में रखना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, ये पॉइंट सब मार्वेलस पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड सर ये कर दो बेटा ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, मेरा हाथ दे, पीरियड में लेफ्ट से राइट ऐसे, यहां से यहां पीरियड बेटा ये लाइन बोर्ड पर दे, ग्रुप होता है ये। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। अब पूछेगा बेटा क्यों इंक्रीज कर रहा, एक लाइन लिख दियो, because of increase in effective nuclear charge। फिर पूछते वहां पर क्यों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है विधि, क्या जवाब होगा? हमने आंसर लिख दिया, as we move from सर left to इलेक्ट्रॉन्स right। बन रहे हैं ना हाँ सर बेटा, क्योंकि उसका साइज डिक्रीज हो रहा साइज डिक्रीज हो रहा है ना, सो क्यों डिक्रीज हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों सर decrease हो रहा है? न्यू इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे नए हैं ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ ये रहे हैं। सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इनटू द सेम सेल, एक ही सेल में जा। अगर 2s2p है तो 2s से 2s2 2p6 तक जाएगा, ये पीरियड का सर अब कैलकुलेशन। पोज हो गए, माए पोज हो बेटा, गए आप। अब आप वहां पर इसका आंसर यही होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम सबसेट, तभी तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ये सब आपको मैंने बहुत इन डिटेल पिछले चैप्टर में भी बोलते आया। अब ये हो गया, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, it is because of increase in the number of cells, it is because of increase in the number of cells। अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीटा कम होगा, आराम से इलेक्ट्रॉन निकल। तो पीरियड में ग्रुप डाउन में आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करे, पीरियड में बीटा इंक्रीज करे। एटॉमिक साइज का भी चर्चा हो गया, पीरियड ग्रुप का भी चर्चा कर दिया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
second factor, beta electronic configuration, electronic configuration, ऊपर में स्मॉल एन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर हाँ बोलो बेटा। सर अब पोज हो जा रहे हो बार बार, बार बार पोज हो रहे हो, रुक रही है वीडियो। अच्छा रुक रही है, यस रुक जा सर। बेटा, एक बार और ठीक करने दो। अब आया? यस सर। यस सर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक लाइन बेटा लिखो आप लोग, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। हाफ HALF और फुल फील्ड ऑर्बिटल are beta more stable than less than half or more than half. As a result, large amount of energy is required to remove the electrons. अब एक क्वेश्चन लिखो, why first ionization enthalpy ये delta beta IH1 for nitrogen is higher than beta oxygen? Question mark. While first ionization enthalpy of beta nitrogen is higher than oxygen. मैंने दो बार बोला हूं बेटा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन लेस देन और मोर देन हाफ। मतलब बेटा P3 हाफ होगा, P6 फुल हो गया, S1 हाफ हो गया, S पर 2 है तो फुल्ली फील्ड हो गया बेटा, D5 है तो हाफ फील्ड बेटा, D10 तो फुल्ली फील्ड बेटा। इस बीच में जो वेरी कर रहा है P2 P3 P4 P5 तक, वो नहीं है, ना हाफ है ना फुल है। D2 D3 D4 तक बीटा इसके लिए नहीं है ये नियम, या तो D5 D10 P3 P6 S1 S2, कारण S में बेटा मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली 2। अब आपके सामने दो चीजें लिखेंगे, the electronic configuration of beta nitrogen and oxygen are represented as, the electronic configuration of nitrogen and oxygen represented by देखो बेटा मैंने n लिया ब्रैकेट में 7, कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 बीटा 2p3। देखो p हाफ पे ले, यहाँ पर लिखेंगे हाफ ऑक्सीजन बीटा 8 1s2 2s2 बीटा 2p4 मोर देन हाफ। देखो ये दोनों लिख देना कॉन्फिडेंस। आंसर कितना होगा? इट इज ड्यू टू हाफ फिल्ड 2p सब सेल इन नाइट्रोजन। कॉमा it has extra stability. That is why question जो लिखवाया, first ionization enthalpy of nitrogen is higher than oxygen, कारण ये जल्दी लूज कर जाएगा हाफ बनने की ऑक्सीजन पे। ये सब इतना बातें आपको लिखना नहीं है, समझने के लिए मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, लिखना कितना है उतना ही है। दूसरा क्वेश्चन सर दैट इज वाई के आगे क्या बोला? हाँ बोलो।
एक बार और रिपीट कर। सर इट हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के आगे क्या बोला आपने? बेटा दैट्स व्हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन ऑक्सीजन। अब देखना बेटा यहाँ 2p4 है ना, एक इलेक्ट्रॉन तो जल्दी लूज करके बेटा हाफ फील्ड बनना चाहेगा, 2p3 बनना चाहेगा बेटा, ऑक्सीजन जल्दी लूज कर। वैसे नॉन मेटल है, नॉन मेटल की टेंडेंसी गेन करने की होती है। नॉन मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप कहेंगे हाई होता है, आप कहते नहीं है, आपको पता अभी तक नहीं है। जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आप कहते हैं सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी सर इंक्रीज होता है। बेटा 17 ग्रुप में हेलोजन है, नाइट्रोजन बेटा 15 ग्रुप है, ऑक्सीजन बेटा 16 ग्रुप का एलिमेंट। कारण as we move from left to right in a period बेटा metallic character decreases, non metallic character increase। जिसका नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होएगा, गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगा। तो इसीलिए बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है। मेटल इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन बेटा जल्दी लूज नहीं करता, उसको गेन करने के लिए, उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये दिखा देता हूं कहां क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन भी डालना पड़ेगा एक्सरसाइज में। वाई फर्स्ट डेल्टा IH1 फॉर Be मतलब बेरिलियम is higher than बोरॉन बेटा। अब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन देख, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 1s2 बीटा 2s2, बोरॉन 5 1s2 2s2 बीटा 2p1 बेटा। देखेंगे सब बच्चे, बेरिलियम के केस में 1s2 2s2 बच्चा और 2p1 बोरॉन में बेरिलियम s2 बेटा। देखो बेटा it is because of polyfold 2s subcell in beryllium। हो गया आंसर, दैट्स व्हाई बेटा, वन वर्ड आंसर। अब आपके सामने में मैं इसका क्वेश्चन है, एक लाइन बेटा, एक्सरसाइज देखता हूं, चेक कर ले। अब ये कौन सा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो भी देख लेता हूं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन बेटा आप लोग खोलेंगे, ये है बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चन में बेटा 16 3.16 का आंसर, मतलब उल्टा पुल्टा है लेकिन दोनों वही। ऑक्सीजन का लोअर का है, मैंने नाइट्रोजन का हायर बोला, दोनों में से कोई भी आंसर लिखेंगे बात बराबर। अगर आपने नाइट्रोजन का हायर लिख दिया तो ऑक्सीजन का ऑटोमेटिकली कम है। देख लो दोनों क्वेश्चन है, बुक है सामने, खोल के देख लो। 3.16 पॉइंट नंबर 3, penetration effects of orbital, penetration effect। देखो बेटा penetration effect, देख बेटा SPDF होता है, इसका मतलब बेटा S का ज्यादा, देखो बच्चा D का उससे कम, D का और कम, F का बेटा ज्यादा कम। क्यों बेटा? एज वी मूव बेटा न्यूक्लियस के पास में S इलेक्ट्रॉन होता है, तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, S इलेक्ट्रॉन के बीच इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और ये फोर्स बेटा जैसे जैसे दूर जाता हूं धीरे 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 कम हो। क्यों बेटा?
डिस्टेंस बढ़ रहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा कम, इसी को पेनिट्रेशन इफेक्ट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन s में है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, और d में जब आ जाए, d का आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है बेटा s ब्लॉक से ज्यादा p ब्लॉक से कम, इसका मतलब d ब्लॉक का आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन s ब्लॉक और p ब्लॉक के बीच में, उसमें भी पेनिट्रेशन, शील्डिंग, स्क्रीनिंग होता है। d और f जब आता है तो शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग के चलते अगर पुअर शील्डिंग होता है तो न्यूक्लियर चार्ज बेटा बढ़ जाए। तीसरा पॉइंट, ये तीसरा हुआ। चौथा शील्डिंग इफेक्ट, SHIELDING, शील्डिंग इफेक्ट। Greater the shielding effect, lower is the value of ionization enthalpy. Greater the shielding effect, lower is the value of ionization enthalpy. फिर उसके नीचे poor the shielding effect, PWR, calm, poor the shielding effect, more is the effective nuclear charge, higher is the value of ionization enthalpy, higher is the value of ionization enthalpy. सर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? अच्छा, तेरे को एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है। ये देख बेटा, ये न्यूक्लियस है बेटा, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल। देखो ये आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, इसका अट्रैक्शन जब न्यूक्लियस से होता है बेटा तो उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो इनर ये इलेक्ट्रॉन, ये आउटरमोस्ट, ये बेटा हो कोर इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाद बाकी जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसको कोर इलेक्ट्रॉन, CORE। देखो बेटा इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन है, आप कहते हैं 2, 8, 8 एंड सो ऑन चलता है बेटा, इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को रिपेल कर। अगर रिपल्सन बिटवीन इनर और आउटर इलेक्ट्रॉन, उसी को बेटा शील्डिंग, मतलब ये देखो ये जो अंदर की इलेक्ट्रॉन है ये शील्ड की तरह बेटा खड़ा है, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की ओर जाने से रोकना, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने से रोकना, इसीलिए ये शील्ड बन जाता है। इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड की तरह काम करता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होने के लिए, उसी को बेटा शील्डिंग इफेक्ट। अगर कम बेटा शील्ड करे, कम रोके, तो इस केस में इसका अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन का बीटा न्यूक्लियस से बढ़ जाए। तो अट्रैक्शन जब बढ़ जाएगा तो ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए, हटाने के लिए, ज्यादा फोर्स लगे। लेकिन बेटा जब ये खुद धक्का दे रहा, एक दूसरे को रिपल कर रहा, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट कहेंगे। अगर ये इनर और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है बेटा, तो ये तो इसको पहले से ही निकालने की कोशिश में लगा। ये इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा कम जाएगा, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज बेटा डिक्रीज हो जाएगा। शील्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग होगा, स्क्रीनिंग अगर स्ट्रॉन्ग होगा, स्क्रीन मतलब होता है पर्दा बेटा, पर्दा, ये पर्दे का काम। बाहर से देखते हैं ना ड्रामा में पर्दा लगा है, जब किसी का बेटा पात्र का अभिनय आता था तो वही निकलता, तो वही चीज है स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहा जाए बेटा। अगर कम रिपल्सन होगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा, उस केस में इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी। अगर रिपल्सन ज्यादा हो रहा है बेटा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाएगा। ग्रेटर द शील्डिंग, लोअर इज द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ओवर द शील्डिंग बेटा, मोर इज द वैल्यू ऑफ
आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये है। अब तीसरा चीज, अगला टॉपिक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी। अब इसका सिंबल देख, क्या लिख रहा हूं मैं, यहां पर लिख रहा हूं डेल्टा, देखो Eg Hb, E फॉर इलेक्ट्रॉन, G फॉर गेन, डेल्टा H तो बेटा एंथैल्पी होता ही, डेल्टा H बेटा एंथैल्पी होता ही है। अब इसका डिफरेंस उसका उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन आपने पढ़ा था बच्चा कितने प्यार से। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy required to remove an electron from isolated gases. Isolated का मतलब होता है free from impurity. They are not attracted by atmospheric air or moisture. तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा ऐसा, नहीं तो पहले ही कंबाइन करके बेटा ऑक्साइड सल्फाइड बनाते, तब नहीं, उसको आइसोलेटेड, फ्री फ्रॉम अदर इम्प्योरिटी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या करता है, उसमें कहता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इसमें कहता है बेटा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when one electron is added to isolated gas atom to make it negative ion, उसमें बेटा पॉजिटिव बनता है। लाइक अगला डेफिनेशन, the amount of energy released, निकलेगा इस, the amount of energy released when one electron is added to isolated gaseous atom to make it negative ion. For example, X gaseous, आप X के जगह पे Cl भी ले सकते हो, Br भी ले सकते हो। ये नॉन मेटल के लिए होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाता है। मेटल के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा X नेगेटिव, ये बेटा गैसियस, यहां पर एरो पर लिखा जाएगा डेल्टा Eg H1b, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन। अब तू लोग तेज बच्चा है, अरे माइनस का साइन कहाँ लगाया है? ये तो E के ऊपर माइनस है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है। नहीं सर, वहाँ एक्स, ठीक है इस सर। साइड X के ऊपर X नेगेटिव बनेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा बेटा ना, गेन करके नेगेटिव आयन ना, गेन करके एनाइन ना, लूज करके बेटा कैटाइन ना। अब इसका भी अब विधि तू बताएगी, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होएगा कि पॉजिटिव होएगा। As we move from Negative. left to right in a period, the value of electron gain, हाँ नेगेटिव होएगा कि पॉजिटिव होएगा? नेगेटिव। हाँ लिख, एक लाइन उसके नीचे लिखो। As we move from left to right in a period, the value, बेटा माइक बंद, as we move from left to right in a period, comma, the value of electron gain enthalpy becomes more negative. As we go down the group, top to bottom, the value of electron gain enthalpy becomes less negative. उधर more negative period में, ग्रुप डाउन में less negative, क्यों? ग्रुप डाउन में नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, मेटलिक बढ़ता है, पीरियड में मेटलिक डिक्रीज होता है, नॉन मेटलिक बढ़ता है, इसीलिए। तीसरा चीज,
अब दो क्वेश्चन इसके सामने आप लिखो। वाई हैलोजन have maximum negative electron gain enthalpy। प्रियंका शर्मा, है बच्चे? दक्षिता, प्रतिष्ठा, हैलोजन। हैलोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन बच्चे बता सकता? सर मैं बताऊं? तो 7 2 8 7 NS2। ऐसे बेटा इसका आंसर देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन भी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप लोग। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन लिखा हो NS2 NP5। देखो बेटा 2 + 5 7 बैलेंस लग। इसको कितना चाहिए गेन करके अपना ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए? हो गए सर आप। इसके पास 7 ऑलरेडी है, 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके ऑर्बिटल में। एक चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन। विधि सर सर पोज हो गया। आप। how much electron is required to complete their octet? सर पोज हो सर गए आप। 1 एक इलेक्ट्रॉन। 1 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बेटा देखो ना, 5 + 2 तो 7 तो ऑलरेडी है। अब तो एक ही चाहिए ना इसको 8 पूरा करने के लिए, इसीलिए ये जल्दी गेन करेगा। और जो जितना जल्दी गेन करके निगेटिव आयन बनेगा उसका उतना ज्यादा निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, वो उतना ज्यादा नॉन मेटलिक होगा, वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा। देखो आप, इट इज बिकॉज there are 7 valence electron in their outermost shell. 7 valence electron in their outermost shell. So they require only one more electron to complete their octet. That's why beta. It can easily accept ACCEPT. Gain one more electron to TO2, complete their octet. That is why halogens have maximum negative electron gain enthalpy. दूसरा क्वेश्चन, although AlTHOUGH, although chlorine is more electronegative than chlorine, although chlorine is beta more electronegative than chlorine, कॉमा डाला आप लोगों ने, then why electron gain enthalpy of chlorine is less negative as compared to chlorine? Explain या give reason, ऐसे पूछो। सर क्वेश्चन रिपीट करना। Beta, although
फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, फुल स्टॉप डाल दो या कॉमा डाल दो। देन व्हाई इलेक्ट्रॉन gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to chlorine, less negative as compared to chlorine, give reason या explain, दोनों में से कुछ भी लिखाओ। ये क्वेश्चन 12th में भी है, सेम चीज, कारण वहां पर हेलोजन फैमिली पढ़ना पड़ता है। आंसर दो। It is because of a small size of a fluorine. It is because of a small size of a fluorine. Inter-electronic repulsion in 2p subcell. ये 2p दे कैसे लिखा? 2p subcell of a fluorine is large in compared to chlorine. Full stop. That's why incoming electron, incoming मतलब आने वाला, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं, 7 होता है, 8वां ऐड करते बेटा। Therefore बेटा, incoming electron has a less attraction towards the fluorine than in chlorine. That is why. अब क्वेश्चन डाल देंगे यहाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन। बस यही लिखना है लास्ट में। इस रीजनिंग क्वेश्चन में वही चीज बेटे डालना है आप। सर नहीं समझ आया, वापस समझा दो। 2 बार क्लोरीन, 2 बार कट गया। तो क्लोरीन बोल रहे हो सर आप। अरे बेटा फ्लोरीन का ये है 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन है, एक फ्लोरीन है। हाँ एक क्लोरीन है, F है, एक बेटा Cl है, बड़ा साइज वाला Cl है। क्लियर? अब इस दोनों में कहता है कौन जल्दी, ये क्यों इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करता है, इसमें क्यों नहीं जल्दी गेन करता, जब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इसको गेन करना चाहिए था, लेकिन ना ये गेन करना। अरे बेटा स्मॉल साइज के चलते ये जो 2p सबसेल में आपने 5 इलेक्ट्रॉन लिखा, 2s2 2p5 है, इसके बीच इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा हो, तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे नेगेटिव आयन बनाने, इसका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा, जल्दी ऐड नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का था, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड हो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना ज्यादा नेगेटिव, मतलब वो उतना ज्यादा नॉन। इसीलिए बेटा छोटे साइज के चलते इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लार्ज, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड बेटा नहीं हो पाएगा। इसमें बड़ा साइज के चलते इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बेटा कम होएगा, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में Cl वाले में जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इसीलिए इसका ज्यादा नेगेटिव, इसका कम नेगेटिव। या तो ये लिखेंगे क्लोरीन F से, क्लोरीन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन, आइदर वीडियो पॉज हो गई। हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन। दोनों में से कुछ सर भी। वीडियो पॉज हो गई। वीडियो बंद हो, अब दिख रहा बेटा? नो सर, अब दिख रहा है। आ गया दिमाग पे?